मेन टॉपिक पे आने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर तुम मेरे लाइव स्ट्रीम में आते रहते हो तो वहां पर तुम्हें एक चीज के बारे में तो शायद याद हो सकता है, क्योंकि मैंने वहां पर बहुत पहले अनाउंसमेंट कर दिया था कि 18 तारीख को मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर लॉन्च हो रहा है एंड वहां पर हम लोग डिस्कॉर्ड में ज्वाइन होकर के वीसी में और बहुत सारे इवेंट्स वगैरह करेंगे। मैंने लाइव स्ट्रीम में बताया था, बट 18 तारीख बीत गया लेकिन अभी तक हुआ नहीं। चिंता मत करो, डिस्कॉर्ड सर्वर फाइनली लॉन्च हो चुका है एंड उसी की वजह से थोड़ा बहुत लेट हो रहा था और मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर बन गया है, जिसे तुम सब ज्वाइन कर सकते हो यार। कमेंट बॉक्स में पिन करके और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो जो कोई भी मेरा सब्सक्राइबर यार डिस्कॉर्ड चलाता है, तुम्हें डिस्कॉर्ड चलाना अच्छा लगता है, डिस्कॉर्ड पे तुम एक्टिव रहते हो, तो जाओ जा करके ज्वाइन करो। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि इस वीडियो का थंबनेल, टाइटल सब कुछ है। और देखो यार, ये वाला लाइन ना एक कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बिकॉज बहुत सारे लोग इस लाइन को सुनने के बाद हो सकता है ट्रिगर भी हो सकता है, क्योंकि मैंने यहां पर एक चीज कहा है, एगहेड आइलैंड आर्क बेस्ट है। और देखो एक चीज मैं कह देना चाहता हूँ, हो सकता है ये तुम्हारे लिए बेस्ट ना हो, पर मेरे लिए जिस तरीके से चीजें चल रही हैं ये आने वाले टाइम पे तो बेस्ट हो ही सकता है। हाँ, कुछ चीजें अगर ये एंड में कर देते हैं तो सच में यार मजा आ जाएगा। प्लस अगर तुम एक एनिमे वॉचर हो, तुम इसका मांगा फॉलो नहीं करते हो, तो मैं तुमको एक चीज कह देता हूँ भाई, तुम असली माल अभी मिस कर रहे हो। एनिमे में अभी सिर्फ एगेड स्टार्ट हुआ है और उसमें बहुत सारी चीजें आना बाकी है। बात करूं अगर मैं मांगा की, तो मांगा में अपने क्लाइमैक्स की ओर बढ़ चुका है और मांगा में जो माल दिख रहा है ना, उसे देखने के बाद तो ये फील आ रहा है कि भाई एगहेड आइलैंड आर्क वन पीस का अब तक का बेस्ट आर्क होने वाला है। और जब भी यार बेस्ट आर्क की बात आती है ना, तुम आंख बंद करके अगर तुम सोचो ना वन पीस का बेस्ट आर्क कौन सा है, मरीन फोर्ड आता है या फिर वानो आर्क आता है। इन दोनों में से कोई ना कोई आर्क तुम्हारा फेवरेट जरूर होगा, बिकॉज मरीन फोर्ड में जिस तरीके से चीजें चली थी भाई, वो किस लेवल पे चल गया था तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जिस तरीके से स्टार्ट हुआ था, बीच में जिस तरीके से चीजें चली थी भाई, एंड होते होते वो कुछ और बन गया था और वो एक मास्टरपीस लेवल का आर्क है जो आज भी वन पीस फैंस के दिमाग से उतरा नहीं है। और फिर कई सालों बाद आगे जा करके आता है वानो आर्क। ये आर्क अब तक का वन पीस का सबसे बड़ा आर्क मैं कहूंगा, और ये योंको सागा का फाइनल आर्क था। एंड इस आर्क के अंदर जैसी जैसी चीजें दिखाई गई वो लोगों को गूज़बम्स देते गई, चाहे वो काइडो का इंट्रोडक्शन हो, बिकॉज जिस तरीके से वो भौकाल वाला प्राणी पी के नशे में धुत होके भी वन शॉट कर देता है लूफी को। एंड लूफी वो बंदा है जिसको फिफ्थ एम्परर कहा जा रहा था, लेकिन फिर भी वो काइडो के सामने कुछ नहीं टिक पाया, वो बंदा वन शॉट में नॉकआउट हो गया था। तो तुम ही सोच लो उस आर्क का विलन क्या था। एंड अभी भी लोगों के दिमाग से काइडो उतरा नहीं है भाई। वो जिस तरीके का विलन था ना, बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और उसको लूफी ने ऐसे ही नहीं हराया था भाई, वो बंदा गियर 5 से जाकर के हारा था। खैर आर्क के एंड में हमें सैंक्स भी जलवा दिखाता हुआ नजर आता है अपने हाकी से, और ये जो जलवा चला था ना भाई, देखने में मजा आ गया था। एंड हो सकता है तुम्हारा इन्हीं दो आर्क में से कोई फेवरेट आर्क हो, 99% वन पीस फैन का तो यही हाल रहता है। बट अब जो आर्क चल रहा है ना भाई, एगहेड आइलैंड आर्क, ये आर्क पोटेंशियल रखता है इन दोनों को सरपास करने का। और यहाँ पर मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है भाई। ये आर्क स्टार्ट जिस तरीके से हुआ था, उतना ज्यादा उम्मीद मैंने भी नहीं लगाया था। मैंने सोचा था ये आर्क जो है चीजों को रिवील करके जाएगा, जो जो हिस्ट्री से रिलेटेड है वो सब चीज रिवील करेगा और ये जो आइलैंड जैसा एक छोटा मोटा आर्क होगा, बट ऐसा नहीं निकला। ये चैप्टर अभी करंटली 50 चैप्टर के आसपास आ चुका है और फिर भी ये अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। प्लस देख के ऐसा लगता है कि अभी लूफी बच के निकल जाएगा, अभी लूफी बच के निकल जाएगा, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ओडा सेंसेई चीजों को खींचने में कितने ज्यादा माहिर है। लेटेस्ट चैप्टर में जिस तरीके से चीजें चली है, इतना आसान लूफी के लिए होने वाला नहीं है, भले ही लूफी एक योंको है। ये आर्क बाकी वन पीस आर्क की तरह स्टार्ट में थोड़ा स्लो फील होता है, हमें कैरेक्टर से इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, प्लस स्टार्टिंग के जो विलन्स दिखाए जाते हैं इस आर्क के अंदर, साइपर पोल की मैं बात कर रहा हूँ, ये उतने ज्यादा खतरनाक नहीं लगते, बिकॉज अपना लूफी तो एक योंको है और एक योंको के सामने साइपर पोल एजेंट क्या ही है। हाँ, इस आर्क के अंदर हमें जो सेराफिम दिखाए गए थे वो थोड़े इंटरेस्टिंग लगे मुझे, और शायद लोगों को भी इंटरेस्टिंग लगे होंगे, बिकॉज ये वॉरलॉर्ड्स के रिप्लेसमेंट थे, ये वॉरलॉर्ड्स के लीनेज फैक्टर से बने हुए थे। प्लस इस आर्क के अंदर साइंस के एक से एक चीजें दिखाई जा रही थी, और इसी से तुम सब सोच सकते हो यार वन पीस तो यार अपने वर्ल्ड बिल्डिंग को किस तरीके से बिल्डअप देता है, और वो हर आर्क में अपने वर्ल्ड की खूबसूरती को दिखाता जाता है, भले ही उस वर्ल्ड के पीछे
इतना ज्यादा डार्क चीजें छिपी रहती हैं, पर फिर भी उस चीज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। खैर, जैसा कि मैं कह रहा था, ये आर्क जिस तरीके से स्टार्ट हुआ था, ये आर्क आगे जाकर के वैसा रहता नहीं है। प्लस ये आर्क स्टार्ट होते ही चीजों को थोड़ा बहुत हिंट देते हुए रिवील करता जाता है। लाइक स्टार्टिंग में ही हमें वेगापंक से मिलवाया जाता है, बिकॉज वेगापंक ने बहुत सारे अपने क्लोन्स बना रखे हैं। एंड हमें वेगापंक का ड्रीम के बारे में भी बताया जाता है, जो कि इस आर्क के अंदर दिखाया जाता है। प्लस वो हमें एक चीज रिवील करता हुआ नजर आता है, और जो हम इतने टाइम से सोच रहे थे ना भाई, आइलैंड ऑफ फ्यूचर, यहाँ पे भविष्य की चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पता चलता है जो तू भी देख रहा है ना, ये सब कुछ नहीं है 800 साल पहले की टेक्नोलॉजी के मुकाबले। 800 साल पहले वेगापंक के हिसाब से एक एंसेंट किंगडम हुआ करता था, जिसकी टेक्नोलॉजी अभी जो तुम एगहेड में देख रहे हो, इतनी एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी, उससे वो 400 साल आगे थी टेक्नोलॉजी के मामले में। तो तुम सोच भी नहीं सकते भाई वो किस लेवल पे एडवांस रही होगी। और उस हिस्ट्री को वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि किसी को भी पता चले, बट डॉक्टर वेगापंक तो डॉक्टर वेगापंक है। इस आर्क के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में भी पता चलता है जो कि बहुत पहले लोगों को लगता था कि वो मर गए थे। कुछ क्या, एक ही कैरेक्टर अपना जैगवाडी सोल, पता चलता है कि वो जिंदा है। वहीं डॉक्टर क्लोवर, उसके पास्ट के भी बारे में पता चलता है। लेकिन इस आर्क का जो सबसे खतरनाक चीज था, उस पास्ट को मैं अब भी याद करता हूँ तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है, वो है कुमा का बैक स्टोरी। भले ही लूफी सीरीज का मेन कैरेक्टर है, वो यहाँ का हीरो है, पर यहाँ का जो सुपर हीरो है ना, वो कुमा है। इसका बैक स्टोरी इतना ज्यादा डार्क होते हुए भी ये बंदा जो भी इसके पास था उसी से वो खुश रहने की कोशिश किया है। इसके पास हर वो रीजन था भाई, ये विलन बन सकता था, बट ये विलन नहीं सुपर हीरो बना है। जब मैं याद करता हूँ ना साबोडे आर्क को, जहां पर बॉनी हमें दिखाई गई थी, जॉलरी बॉनी को जब मैं देखा था ना भाई, उस समय पे मैं सोचा भी नहीं था कि ये कैरेक्टर आगे जाकर के इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन जाएगी। पर इस आर्क के अंदर भाई देख के ही पता चलता, ओडा सेंसेई एक एक चीज को नहीं भूलते। अब अगर मैं मरीन फोर्ड की बात करने जाऊं तो भाई मरीन फोर्ड में एक वॉर आर्क को दिखाया गया था। वानो आर्क की बात करूं तो वानो आर्क में भी एक वॉर था, ओनिगाशिमा रेड। एंड वहां पर जो यार ओपोनेंट्स थे ना, वो बहुत ही ज्यादा सुप्रीम लेवल पे पावरफुल थे। इस आर्क में भी ऐसा सीन है। स्टार्टिंग में तो वो जिस तरीके से साइपरपोल और सेराफिम को दिखा करके हमें थोड़ा बोर करने की कोशिश करती है, और हम सोचते हैं कि यार क्या ही हो रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लाओ। फिर जब किजारू रिवील होता है तब भी उतना ज्यादा हम लोग उम्मीद नहीं लगाते, बिकॉज किजारू भले ही एक एडमिरल है, बट लूफी अब एक योंको बन चुका है, तो हम उसको लेकर के उतना बड़ा थ्रेट फील नहीं करते हैं। लेकिन जब यार एक गोरो से एंट्री मारता है, उस वक्त असली मजा आता है। एंड जब गोरो से अपना पावर रिवील करता है, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, एक योंको के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कमांडर को बस देख के नॉकआउट करके, भाई उसी से पता चलता है कि इस आर्क का जो विलन है वो कितना पावरफुल है। ओडा सेंसेई इतने सालों से अपने मेन विलन छिपाते जा रहे हैं, बट वो इस आर्क में उन सबको रिवील कर देते हैं। फाइनली हमें वो विलन्स अपने मूवमेंट चलते हुए नजर आते हैं, और ये कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें तुम 1% भी दया नहीं दिखाओगे। अगर लूफी कल को इनमें से किसी एक बंदे को मार डालता है ना भाई, कोई भी ये नहीं बोलेगा लूफी ने अपना वादा तोड़ दिया। वो जिस तरीके का कैरेक्टर है वो किसी की जान नहीं लेता भाई, ये लोग डिजर्व करते हैं मौत को। खैर मैं 5 एल्डर्स के ऊपर अलग से वीडियो बना के बात करूंगा, फिलहाल यहीं पे आते हैं। इस आर्क के जो मेन विलन्स है, एक तरह से कहूँ 5 एल्डर्स ही हैं, बिकॉज बाकी जितने भी आए थे मरीन्स वगैरह वो सब चीज कुछ नहीं है, क्योंकि ये सब इन्हीं की कहां सुनते हैं। और ये 5 बुड्ढे इमू सामा की बातें सुनते हैं। इमू सामा इस आर्क के अंदर वो भी बड़े बड़े फैसले लेते हुए नजर आती है, या आता है, बिकॉज इसका जेंडर अभी तक रिवील नहीं हुआ है। मदर फ्लेम यूज होता है, एक ऐसा अटैक या कोई एक ऐसा वेपन जो एक पूरे आइलैंड को उड़ा डालता है। इस आर्क के अंदर एक गॉड वैली इंसिडेंट के बारे में भी हमें हिंट दिया जाता है। ये एक ऐसा आर्क है ना जो चीजों को रिवील किया है, और फिर भी चीजों को सीक्रेटली अपने पास छिपा के रखता है, पूरी तरीके से रिवील बिल्कुल भी नहीं करता है। प्लस इस आर्क के अंदर अभी जैसा चल रहा है, 6 मिनट के अंदर डॉक्टर वेगापंक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील करने वाला है। अब पता नहीं वो क्या राज बताएगा, पर फिर भी वो राज सुनने में मजा आएगा। और ऊपर से ओडा सेंसेई ब्रेक पे चल गया। वैसे जितना कुछ भी चला है ना भाई, देखने में बड़ा मजा आया है। हालांकि ये आर्क बीच बीच में थोड़ा तो मुझे बोर किया है,
बिकॉज कुमा का पास्ट जिस तरीके से चल रहा था ना, एक समय ऐसा आ गया था भाई, टॉर्चर कर रहा था ये मेरे को, क्योंकि इतना सैड पास्ट एंड कुमा के साथ बुरी सी बुरी चीजें होती जा रही है एंड वो रुकने का नाम भी नहीं ले रही है। एक समय पे मैं ऐसा फील करने लग गया था, हो गया अब इतना ही इसको दर्द दो, प्लीज इस बेचारे पे दया खाओ, ये बहुत झेल चुका है और हम भी इस पास्ट को देख के बहुत झेल चुका है, बहुत बुरा लग रहा है, थोड़ा एक्शन वैक्शन भी दिखाओ। एंड अब जब ओडा सेंसेई एक्शन दिखा रहे हैं भाई, सीधे पांचों बुड्ढों का एंट्री पे लेके आए हैं एंड उनके सामने अपना हीरो अकेला खड़ा है अपने गियर 5 वाले फॉर्म में। भाई देखने में तो मजा आता है, पर फिर भी हम जानते हैं अभी फिलहाल लूफी को कोई आइडिया नहीं है वो 5 एल्डर्स को कैसे हरा सकता है। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, इससे पहले जितने भी वन पीस के आर्क हुए हैं उनमें वन पीस मेन चीजों पे तो फोकस करता ही है, पर साइड की चीजों पे भी फोकस करता है। लाइक उससे वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, प्लस साइड में जो दूसरे कंट्रीज या कहूँ आइलैंड्स वगैरह हैं वहां पे क्या क्या चीजें चल रही है, इन पर नजर रखता है, पर उतना ज्यादा नहीं रखता है जितना इस आर्क के अंदर दिखाया गया। इस आर्क के अंदर हमें सैबो के बारे में पता चलता है, रेवोल्यूशनरी आर्मी के ऊपर फोकस किया जाता है बहुत अच्छे से कि वो लोग क्या मूव लेने वाले हैं उसके बारे में भी दिखाया जाता है। प्लस लॉ एंड किड जो अपने अपने अलग अलग रास्तों पे चले गए हैं उनका क्या हुआ उनके बारे में भी दिखाया जाता है। साथ ही साथ ये यहीं पर खत्म नहीं होता, इसका जो कवर स्टोरी चल रहा है वो वानो कूनी पे फोकस करता है। मतलब हमें एगहेड आर्क के अंदर ही वानो आर्क में क्या हो रहा है उन सब चीजों को जानने में भी मदद करता है। तो ये एक तरह से एक लौता ऐसा आर्क है जो एक आइलैंड पे फोकस करते हुए भी बाकी के चीजों पे फोकस कर रहा है एंड उनके बारे में भी बताते जा रहा है बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से। प्लस इस आर्क के अंदर सैंक्स का इन्वॉल्वमेंट कैसे भूल सकते हैं, वो जो इतने सालों से छिपा हुआ था उसके बारे में कुछ नहीं पता था, बट अचानक से इस आर्क के अंदर हमें उसके बारे में चीजें पता चलनी स्टार्ट होती है। उसका खानदान के बारे में पता चलता है, वो फिगरलैंड फैमिली से बिलोंग करता है। प्लस ये जो च्यूतिया कैरेक्टर है ये बंदा भी देख के लोग जिस तरीके से आशा लगा के बैठे हैं कि ये सैंक्स का फादर है, क्या पता इसका बाप है या चाचा है या दादा है जो भी है, पर ये बंदा बहुत ज्यादा हेटफुल कैरेक्टर है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन अगर मैं बात करूं सैंक्स की, सैंक्स इस आर्क के अंदर अपने पावर को भी शो करता हुआ नजर आता है। और हाँ, एक और योंको को कैसे भूल सकते हैं, ब्लैक बियर्ड। ये वो कैरेक्टर है जिसने इस आर्क के अंदर दूसरे जगह पे किसी और सुपरनोवा को पकड़ने की कोशिश की, उसका डेविल फ्रूट पावर शायद लेने की कोशिश की, वैसे वो तो ले नहीं पाया पर उसका जो पॉनीक्लिफ था उसको ले लिया और अब उसके पास भी रोड पॉनीक्लिफ्स आ चुके हैं, जिसका मतलब वो भी वन पीस के लिए जा सकता है। और इधर सैंक्स ने तो ऑलरेडी वन पीस क्लेम करने के बाद क्या ही दिया था। ऐसे इतनी सारी चीजें चली है ना इस आर्क के अंदर, भाई सिर्फ गूज़बम्प्स दिलाते हैं। एंड ये वाला आर्क जैसा मैंने बोला यहाँ पर मेन चीजों के साथ साथ साइड की चीजों पे भी बराबर तरीके से फोकस किया गया है। खैर अभी भी ये आर्क पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ नहीं है बिकॉज ये अपने क्लाइमैक्स में, अगर कोई राइटर क्लाइमैक्स को सही से नहीं लिखेगा तो फिर वो आर्क इतना अच्छा होते हुए भी लास्ट में कचड़ा हो जाएगा। तो इस वजह से अगर ओडा सेंसेई क्लाइमैक्स में हमें कुछ ऐसा मिर्च मसाला टाइप दे देते हैं, जो कि मुझे पूरा उम्मीद है कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आने वाला है, वरना लूफी कैसे निकलेगा? क्या ये दो जायंट्स ही बचा के ले जाएंगे? बिकॉज मुझे नहीं लगता ये 5 एल्डर्स को एक साथ हरा सकते हैं या कहीं रोक सकते हैं। बिकॉज हराने की दूर की बात, अभी तो नहीं लगता है कि ये 5 एल्डर्स को ये लोग रोक भी सकते हैं। लूफी भले ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो इससे पहले सैटर्न से लड़ रहा था और उसके बाद ये 5 एल्डर्स आ गए, उनसे भी लड़ रहा है। और इधर डॉक्टर वेगापंक क्या रिवील करेगा ये चीज भी मुझे जानना है। बहुत सारी चीजें अटकी पड़ी है और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का आना तो बनता है, बिकॉज लूफी के साइड भी एक स्ट्रॉन्ग बंदा हो जो उसकी मदद करे यार वहां से बच के निकलने में, तो अलग ही मजा आ जाए। वैसे सच बताओ तो मंकी डी ड्रैगन के लिए ये स्टेज सबसे बेस्ट तरीके से सेटअप किया गया है। भाई एक बाप आ जाए, वो अपने बेटे को बचाने के लिए वहां पे एंट्री मारे, पर वो जिस तरीके से यार पैराडाइज के हिस्से में है उसको न्यू वर्ल्ड में आना पड़ेगा, और वो भी न्यू वर्ल्ड के उस छोर पे जहां पर आगे जाकर के कुछ आइलैंड्स बचे, मतलब उसको यार लगभग वन पीस का आधा वर्ल्ड ट्रैवल करना पड़ेगा, वो भी कुछ सेकंड्स या मिनटों में। तो ये कैसे करेगा अगर वो आता है? तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है। खैर मैं गार्प को भूल गया था, अभी बोल देता हूँ। गार्प की भी पावर हमें इस आर्क के अंदर देखने को मिलती है। वो बंदा, वो बूढ़ा इंसान जो अपना टच खो चुका है, लेकिन फिर भी उसका मुक्का इतना स्ट्रांग है कि वो एक बहुत बड़े एरिया के चिथड़े उड़ा डालता है, और वो बिना कुछ सोचे आओ देखता ना ताओ
वो एक योंकू की टेरिटरी में घुस जाता है मरीन के फ्यूचर को बचाने के लिए। एक तरह से कहूँ फाइनली गार्प को वो इंसान मिल गया जो उसके विल को कैरी करेगा, बिकॉज इससे पहले वो ड्रैगन को मरीन बनाना चाहता था, ड्रैगन मरीन बना बट उसको वहां का जस्टिस पसंद नहीं आया तो वो छोड़ के चला गया। फिर वो अपने पोतों को बनाना चाहता था, वो बन गए पायरेट्स। ये आर्क मेरे लिए तो अभी जिस तरीके से चल रहा है मुझे लगता है कि ये मेरा फेवरेट आर्क बनने वाला है, और मुझे जहां तक लग रहा है ये आर्क वन पीस के अब तक के सभी आर्क को सरपास करके वन पीस का बेस्ट आर्क बन सकता है। बस यही देखना है इसका क्लाइमैक्स किस तरीके से एंड होता है। अब तुम सबका क्या मानना है मुझे यार कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना, प्लस कुछ पूछना है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और हाँ डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन करके मुझे बीसी पे भी पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक मारो, चैनल पे नहीं आएगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब मारो, बेल आइकन को भी ऑन कर देना है, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तुम्हारे पास नोटिफिकेशन चल जाएगा।